जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतलमल कलंका मुनि भी निरूपासित तीर्था सरस्वती हर्तु नो दुरितान। अज्ञान तिमिरा अंधानां ज्ञाना अंजन शलाकया चक्षुर्ण मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाशमिति इदं शास्त्रम श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम ध्येय। अस्य मूल ग्रंथ करता रहा श्री सर्वज्ञ देवा। तद उत्तर ग्रंथ करता रहा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा। तेसाम वचना सामाद्य आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित श्रोता रह सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या सकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे छिदे। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुख निके करिए सत्तानाश। करिए सत्तानाश। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय हो। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। तीसरे अधिकार के आधार से अपने स्वाध्याय के क्रम में चर्चा चल रही है कि दर्शन मोहनी से होने वाला दुख और उससे कैसे इस जीव की निवृत्ति होए। वहां प्रकरण यह आया था, सच्चे देव शास्त्र गुरु का निमित्त मिलने पर, उनकी देशना मिलने पर यह जीव अतत्व श्रद्धानी रह जाता है। श्रद्धान तो उनकी देशना के अनुसार करता है, लेकिन अभिप्राय को नहीं पहचान पाता, क्योंकि गुरुओं का उपदेश दो प्रकार का है, एक निश्चय की अपेक्षा से और एक व्यवहार की अपेक्षा से। तो वहां यह जीव व्यवहार की अपेक्षा से जो कथन किया गया है उसका तो श्रद्धान करता है। श्रद्धान करता है मतलब यही धर्म है
इसी का आश्रय करना चाहिए, ऐसा करता रहूँगा तो मैं सुखी हो जाऊँगा, इस प्रकार का इसको अंदर में श्रद्धान रहता है। लेकिन जो निश्चय की बात कही है आचार्य भगवान ने, उसका तो ये श्रद्धान नहीं करता, इसीलिए इसके अतत्व श्रद्धानी बना रहता है। यह अतत्व श्रद्धानी बना रहता है। मुद्दा यह है कि साहब जब व्यवहार के कथन से तत्व श्रद्धान सम्यक नहीं होता तो फिर व्यवहार का कथन किया ही क्यों? तो फिर कथन की पद्धति, उसके आधार से अपन ने चर्चा प्रारंभ की थी 8वें अधिकार से थोड़ी सी यहाँ जो बात कही उसको पुष्ट करने के लिए कि 2 प्रकार के अनुयोग के आधार से अपन चर्चा कर रहे हैं, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। तो चरणानुयोग का प्रयोजन क्या है? अपनी चर्चा क्या चल रही थी कि चरणानुयोग का प्रयोजन क्या है, चरणानुयोग में जो कथन किए हैं आचार्य भगवान ने उसके पीछे प्रयोजन क्या है। तो अपन ने 3 तरह के जीव निर्धारित किए थे, क्योंकि आचार्य भगवान सबका भला चाहते हैं, है ना। एक तो वह जीव जो असंगी हैं और नीचे, उनके रक्षा का उपदेश देकर उनका भला करते हैं, और एक वह जीव जो संगी तो है लेकिन अभी तीव्र पाप में लगा हुआ है, उसे निश्चय धर्म के स्वीकार करने की अभी पात्रता जगी नहीं है। ऐसे जीव को आचार्य महाराज क्या करते हैं, पाप की क्रिया छुड़ाकर धर्म की क्रिया कहा है वो पुण्य की क्रिया में उसको प्रवर्तन, उसको उपदेश देते हैं कि भाई तू ये काम कर। ठीक है, ये बात अपन ने अभी तक चर्चा करी थी। अभी देखो, निकालो पेज नंबर 285, 285। मिल गया आपको ग्रंथ 285, सोनगढ़ से प्रकाशित है, और जयपुर वाला आप देख लें 2-4 पेज पीछे आगे होगा। 270 है ना, 270। मैं पहला पैराग्राफ पढ़ता हूं। जो जीव हित अहित को नहीं जानते, मिल गया कजावा साहब ना, पंक्ति है दूसरे नंबर की। ऊपर हेडिंग क्या है, चरणानुयोग का प्रयोजन। चरणानुयोग मतलब जहां आचरण की मुख्यता से कथन करते हैं जिस अनुयोग में, वो कहलाता है चरणानुयोग। और इस अनुयोग में श्रावक धर्म और मुनि धर्म की चर्चा है। क्या है इस अनुयोग में? श्रावक धर्म और मुनि धर्म की चर्चा है। और किस आधार से चर्चा है? व्यवहार और निश्चय दोनों की अपेक्षा से चर्चा है। तो जो श्रावक धर्म की चर्चा और मुनि धर्म की जो चर्चा है, अणुव्रत और महाव्रत, वो किस में आएगा? वो व्यवहार की तरफ से चर्चा है। और निश्चय किसको कहते हैं कि जो अपने स्वरूप की जो लीनता है, यदि वो कही जाए, किसी भी प्रकार का इस जीव को विकल्प ही नहीं रहे, तो वो कहलाता है ना निश्चय की चर्चा, है ना। तो अभी तो 2 प्रकार की चर्चा करी है आचार्य देव ने इस अनुयोग में। अभी यहाँ पूछते हैं कि इस अनुयोग को लिखने के पीछे उद्देश्य क्या है। आपने चरणानुयोग में जो चर्चा करी, उद्देश्य क्या है? तो साहब चरणानुयोग का तो 2 उद्देश्य है, एक तो स्वरूप लीनता, तो वो तो बस इतनी सी बात कही और खत्म। और फिर जब आपने व्यवहार से विस्तार किया श्रावक धर्म का, मुनि धर्म का, और उसके पूर्व की भूमिका में पाप से दूर हटाने का इस जीव को, उससे क्या लाभ है? मुद्दे वाली बात तो यह है कि आप जीव को पाप से दूर हटाते हैं, पाप प्रवृत्ति से दूर हटाकर पुण्य की प्रवृत्ति में लगने का उपदेश देते हैं, श्रावक को अणुव्रत पालने का उपदेश देते हैं। इसके पीछे लाभ क्या, क्या उद्देश्य है आपका, प्रयोजन क्या इस प्रकार का उपदेश करने का? तो यहाँ टोडरमल जी साहब ने उसका समाधान दिया है। समाधान क्या दिया है कि जो जीव अपना हित और अहित को नहीं जानते, है ना, जगत में ऐसे कितने ही संगी जीव हैं जो अपना हित और अहित नहीं जानते। आपको लगेगा ऐसे भी हो सकता है क्या कि हम अपना हित और अहित नहीं जानते? हर जानता है कि मुझे मकान बनाना है, मुझे भोग सामग्री जोड़ना है, तो वो कहाँ हित को नहीं जानता? जानता कि नहीं जानता हित और अहित को?
है? वही हित और रहित को जानता कि नहीं जानता है? बोला है? तो टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि नहीं जानता। जो नितांत पाप में लगा हुआ है कभी भी उसको विचार नहीं आता है। 24 घंटे जिसके चित्त में पाप के परिणाम है, इस प्रकार का जीव, देखो उसको आगे और थोड़ा सा स्पष्ट किया है टोडरमल जी साहब ने। क्या लिखा है? हिंसादिक पाप कार्यों में तत्पर हो रहे हैं। कौन? ऐसे संगी पंचेंद्रीय जीव जो 24 घंटे किस में लगे हुए हैं? पाप कार्यों में ही लगे हुए हैं। उन्हें जिस प्रकार पाप कार्यों को छोड़कर धर्म कार्य में लगे, उस प्रकार का उपदेश देते हैं। किसमें देते हैं उपदेश? चरणान योग में। हाँ, ये आप बराबर पकड़े के रखना है ना। क्या बात क्या है अपनी यहाँ पर? किनको उपदेश देते हैं? ऐसे जीव जो किसमें लगे हुए हैं? पाप कार्यों में, पाप कार्यों में लगे। ठीक है। और जो इनके साथ क्या कंडीशन है? जो अभी निश्चय धर्म को स्वीकार करने की पात्रता नहीं दिखती आचार्य महाराज को। किस आधार से पात्रता नहीं दिखती? क्योंकि तीव्र कसाई वाला जो जीव है ना, तीव्र कसाई वाला जीव सीधा निश्चय के धर्म की बात कैसे सुनेगा, क्या उसको स्वीकारेगा? तो आचार्य महाराज को पात्रता नहीं दिखती। अब आचार्य महाराज को इसके भला करना है तो क्या तरीका है? तो एक तरीका यह है कि इसे पाप प्रवृत्ति से हटाकर कहाँ लगाया जाए? पुण्य की प्रवृत्ति यानी धर्म की प्रवृत्ति में लगाया जाए। तो उपदेश कैसा दिया जाता है? उपदेश दिया जाता है कायिक से कि पाप प्रवृत्ति से हटकर, पाप प्रवृत्ति से हटाकर पुण्य प्रवृत्ति में लगाना। और क्या कह के लगाना पुण्य प्रवृत्ति में? ये तो धर्म है। अगर इस जीव को ये कहा जाए, इसी जीव को ये कहा जाए कि पाप प्रवृत्ति और पुण्य प्रवृत्ति दोनों में ही धर्म नहीं है, फिर क्या होगा? है? तो क्योंकि वैक्यूम हो गया ना उसके लिए, तो क्योंकि उसकी अभी पात्रता जगी नहीं है। तो उसको क्या कहा जाता है चरणान योग की शैली में? क्या कहा था अजीत भैया? क्या कहा जाता है कि भाई ये जो लगा हुआ है ना 24 घंटे आरंभ और परिग्रह में, ये महापाप का कारण है। 6 काय के जीवों की तू विराधना कर रहा है, ये महापाप है ना। तू ये भक्ष अभक्ष का विचार नहीं करता, दिन रात का विचार नहीं करता। अभी तेरी तो ऐसी स्थिति दिखती है कि तेरी होनार बहुत खराब है, ऐसा उसको कहकर, और पाप से डराते भी हैं कि इसका फल ऐसा है, इसका फल ऐसा है। और उसको क्या करते हैं? किधर लगाते हैं? धर्म प्रवृत्ति में लगाते हैं। क्यों? कि अगर ये पाप छोड़ के धर्म प्रवृत्ति में आ जाएगा तो ये बात तो तय है कि इसके परिणाम तीव्र कसाय से मंद कसाय वाले हो जाएंगे, और मंद कसाय के निमित्त से जो इसके कर्म का बंध होगा वह ऐसा है कि वहां तिर्यंच और नरकों में नहीं जाना पड़ेगा, उसको स्वर्ग या ऐसी जो मनुष्य में ऐसी जगह जाएगा जहां देवशास्त्र गुरु का निमित्त भी मिलेगा और बाहर में इसकी अनुकूलता भी बनी रहेगी। ठीक है, बात पकड़ में आई आपको? इतनी बात तो समझ में आ गई। देखो अब आगे थोड़ा सा इसी पैराग्राफ का थोड़ा सा एक खतरनाक पहलू है, विचारणीय पहलू है, जिस पर अपन चर्चा करेंगे। यहां तक तो अपन ने चर्चा कर ली। अब क्या होता है? राजा, आपने उसको उपदेश दिया, किसको? जो अपना हित और अहित का विचार नहीं करता है, उसको उपदेश दिया, भाई तू ये पाप कार्य में लगा हुआ है, ये कार्य तेरे योग्य नहीं है, तू ये धर्म कार्य। क्या धर्म कार्य? अगर कहा तो मंदिर बनवा दे, यदि कहा है कि भाई तू तीर्थों का जीर्णोद्धार कर दे, ठीक है, तो क्या कह के लगाया है? धर्म कार्य। तेरा जो पैसा भोगों में लग रहा था, उसको कहा कि भाई तू यहां लगाएगा तो सद कार्य में खर्च कर दे, ठीक है। और उसी जीव को ऐसा कहने के पीछे उद्देश्य क्या था? कि वह धर्म के सन्मुख हो। क्या उद्देश्य था उसका? आचार्य भगवंतों का क्या उद्देश्य है वहां पर? धर्म के सन्मुख हो।
धर्म की प्रवृत्ति धर्म मार्ग में आ जाए, इस भावना से उसे कहा था। और साथ में वहां अणुव्रत की भी शिक्षा दी कि 5 पापों का यदि तू एक देश त्याग करेगा तो ये अणुव्रत है और ये श्रावक धर्म है। क्या कहा था, क्या कहा था कजाव साहब? ये श्रावक धर्म है और इसमें यदि और तेरी उत्कृष्टता बढ़ जाए और तू 5 पापों का सर्वदेश त्याग कर दे है तो ये मुनि धर्म है। अब क्या होता है कि वो जीव आचार्य महाराज की बात चरणानियोग के अनुसार जो कथन है उसको एज इट इज मान लेता है, मतलब ये ही सत्य है। अपन उस पिक्चर उसकी चर्चा करें तो क्या करता है, वह अणुव्रतों का पालन करता है, क्या मानकर? धर्म मानकर। और वही जीव क्या करता है, महाव्रतों का पालन करता है, क्या मानकर? धर्म मानकर। और जिसकी जितनी ताकत होती है ऐसा वह धर्म का आचरण करता है। ठीक है, ओके, क्या बात हो गई? अणुव्रतों का पालन करता है, महाव्रतों का पालन करता है, क्या मानकर? क्या मानकर? धर्म मानकर, जिसमें जितनी ताकत होती है। ठीक है, मतलब जितनी उसकी शक्ति होती है उसके अनुसार। अभी मेरा प्रश्न है कि जो अणुव्रतों का पालन कर रहा है और जो महाव्रतों का पालन कर रहा है और आचार्य महाराज ने कहे उसके अनुसार कर रहा है, तो उसको तत्व श्रद्धान हुआ कि नहीं हुआ? मुद्दे वाली बात तो ये है, मुद्दे वाली बात तो ये है भाई। क्या कजाव साहब, मुद्दे वाली बात क्या है कि जो अणुव्रतों का पालन कर रहा है, जो महाव्रतों का पालन कर रहा है अपनी शक्ति के अनुसार, अभी क्या सही गलत अभी उसकी चक्कर नहीं, जो उसने आचार्य महाराज का उपदेश सुना और उसका पालन किया, तो अब उसको तत्व श्रद्धान हो जाना चाहिए ना। अब देखो टोडरमल साहब क्या कहते हैं, देखो अगला पैराग्राफ क्या कहते हैं, ऐसे साधन से मतलब पाप की प्रवृत्तियों को छोड़कर पुण्य की प्रवृत्ति में लगा, अणुव्रतों के पालन में लगा। और कोई जीव विरला है ना, अंदर में ऐसा लगे कि ये धर्म है और उसी को धर्म मानकर महाव्रतों को भी पालन करने लग गया। ऊपर लिखा हुआ है ना, देखो क्या लिखा हुआ, गृहस्थ और मुनि धर्म का विधान सुनकर। ऊपर की पंक्ति लिखी हुई है क्या, चरणानियोग के आधार से गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म के विधान, उसकी नियमावली, उसकी बात को सुनकर अपने से जैसा सधे वैसा वो करता है। तो ऐसा करने से क्या लाभ है? तो अब यहां लाभ बताते हैं, क्या कहते हैं, ऐसे साधन से कसाय मंद होती है। मिल गया सबको? कैसे साधन करने से? अणुव्रतों का पालन करने से और बाहर में महाव्रतों का पालन करने से क्या होता है, कसाय मंद होती है। उसके फल में इतना तो होता है, जो चरणानियोग के अनुसार आचरण करे उसके फल में इतना तो होता है। क्या होता है कि कुगति में दुख नहीं पाते। कुगति में मतलब नरकों में और तिर्यंचों में तो नहीं जाते। दूसरी बात, किंतु सुगति में सुख प्राप्त करते हैं। वो कहां जाएंगे? देवगति में जाएंगे और मनुष्य में जाएंगे। तथा ऐसे साधन से, कैसे साधन से? ऊपर में जो चरणानियोग के अनुसार व्रतों का जो पालन करते हैं, ऐसे साधन से क्या होता है, जिनमत का निमित्त बना रहता है। निमित्त बना रहता है मतलब वो जिस भी भव में जाएंगे, जिस गति में जाएंगे, जिस क्षेत्र में जाएंगे, वहां जिनेंद्र भगवान की देशना का निमित्त बना रहता है ना। वहां कहां? वहां जहां जाएंगे वहां तत्व ज्ञान की प्राप्ति होना हो तो हो जाती है। अब ये क्या बात कह रहे हैं, ये तो बड़ी क्या कह रहे हैं कि अभी जिनेंद्र भगवान की बात सुनने तो मिल जाए, लेकिन तत्व ज्ञान की इतना काम कर रहा है। वो कितना काम कर रहा है संजय जी भाई साहब, कि उसने अणुव्रत पाले, उसने महाव्रत पाले। कैसे पाले? जैसे आपने विधान बताया है चरणानियोग में, वैसा पालन करने पर है ना इतनी कसाई की मंदता हो गई कि उसे पुण्य का बंध भी होता है और वो कहां जाता है? सुगति में जाता है ना, देवगति में जाएगा या कहां जाएगा?
जहाँ है मनुष्य में जाएगा और उसको फिर वहां पंच परमेश्वरी भगवंतों की देशना का निमित्त मिलेगा। इतना सब होने पर भी अभी क्या कंडीशन डाल दी, वहां तत्व ज्ञान की प्राप्ति होना हो तो हो जाती है। इसका मतलब हो ही जाती है, ये कंडीशन नहीं डाले। इसका मतलब है देयर इज कोई ना कोई एक टर्मी, एक पॉइंट है जिस पर अपने को विचार करना है? कजावत साहब क्या यदि हाँ गूंज रही आवाज गूंज रही है, बात सुनाई तो दे रही बराबर आपको? हाँ देखो भाई, थोड़ा सा उपयोग है, सूक्ष्म बात बहुत सूक्ष्म है और अपन बीच बीच में से प्रकरण चला रहे हैं। क्रम में तो जब ये 8वां अधिकार आएगा तब अपन चर्चा करेंगे। क्या कहा यहाँ पे, होना हो तो हो जाती, तो साहब इससे नहीं होता। अब जो दिन दादाजी का प्रश्न था वो तो आज आए नहीं ये भी बड़ी विडंबना है? क्या होना हो तो हो जाता है, तो फिर क्यों नहीं होता? ये लिखना चाहिए ना कि सबको हो जाना चाहिए। अजीत भैया सबको हो जाना चाहिए, अणुव्रतों का पालन करते समय, महाव्रतों का पालन करते समय सबको तत्व ज्ञान हो जाना चाहिए। लेकिन लिखा है होना हो तो हो जाता है। इसका मतलब है जब बाहर में निमित्त तो मिलेंगे और उनकी वहां देशना भी मिलेगी, और वहां भी देशना दो प्रकार की होगी, वहां व्यवहार की भी होगी और निश्चय की भी होगी। और व्यवहार की देशना को पकड़कर यदि बैठा रहा तो नहीं होगा, और निश्चय की देशना को पकड़ लेगा तो हो जाएगी। बात सीधी सी बात है। आई बात पकड़ में आपको? क्या कहा? अरे अभी बाबूजी छोड़ो, वो कंफ्यूजन है। अभी अभी आप जिधर से मैं पकड़ा रहा हूं उधर पकड़ो आप, अभी फिर वो सब गड़बड़ हो जाएगी। हाँ उपादान निश्चय अभी वो छोड़ो। अभी किधर से चर्चा चल रही है? अपन जिधर से अपन चर्चा चला रहे उधर से ही चला है। क्या कहा? क्या कहा अजीत भैया? होना हो तो हो जाएगी, होना हो तो हो जाएगी। इसका मतलब होती ही है, ऐसा कंडीशन डाल देते ना तो नहीं। तो फिर वो क्या करता है, जब उसे आगे आगामी काल में जिन धर्म का निमित्त मिलेगा तो फिर उसके पास वही ऑप्शन होंगे। क्या ऑप्शन होंगे गजावत साहब? क्या ऑप्शन होंगे कि व्यवहार का भी उपदेश मिलेगा और निश्चय का भी उपदेश मिलेगा। और फिर उसने व्यवहार के उपदेश को पकड़ लिया, फिर क्या होगा कि फिर वो आगे मान लो सुगति में गया और वहां पे फिर उपदेश। तो हमेशा आपको दो रास्ते मिलेंगे। अब अपने पे घटाओ कि पूर्व में हमने मान लो इस प्रकार की क्रिया करी हो और आज अपने पास ये ऑप्शन खड़ा है। क्या ऑप्शन खड़ा है हमारे पास? अभी अपने पास क्या ऑप्शन है कजावत साहब? दो ऑप्शन आ गए। क्या है कि हमारे पास व्यवहार का उपदेश है और निश्चय का भी उपदेश। ठीक है, अब पूर्व में अपन समझ लो अपन ने ऐसे करे होंगे, अणुव्रतों को पालन किया होगा और मान लो महाव्रतों को पालन किया होगा बिना तत्व ज्ञान के, और आज हमारे को मनुष्य पर्याय मिली, जिनेंद्र भगवान मिल गए और वापस ये उपदेश मिल गया। अभी चक्कर यह है कि ये क्रम टूटे कैसे, टूटे कैसे ये क्रम है, तो इसका भी विचार करना है। देखो अब ये यहाँ पेज छोड़ देते हैं, हमने आपकी इंटरेस्ट को क्रिएट कर दिया। अब आप अपने घर पे पढ़ना जब क्रम आएगा। अब आ जाओ द्रव्यानुयोग का प्रयोजन। पेज नंबर 286। मिल गया? बस इस थोड़ा सा है ना, ऊपर की 3 पंक्ति तो जब भी चर्चा नहीं करूंगा, वो अगले क्रम में चर्चा करूंगा। अभी यहाँ जो चर्चा करनी है वो करता हूं। ठीक है, अब द्रव्यानुयोग का प्रयोजन कहते हैं, द्रव्यानुयोग में द्रव्यों का व तत्वों का निरूपण करके जीवों को धर्म में लगाते हैं। पेज नंबर 286। अभी तक तो चरणानुयोग की बात चल रही थी, अभी दूसरा पक्ष आ गया द्रव्यानुयोग। द्रव्यानुयोग में क्या होता है? द्रव्यों का 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, इसकी बात करते हैं। और इस जीव का भला किसमें है, हित अहित किसमें है, इसकी चर्चा होती है। जो जीव जीवादिक द्रव्यों को व तत्वों को नहीं पहचानते, आपा पर को भिन्न नहीं जानते, उन्हें हेतु, दृष्टांत, युक्ति द्वारा व प्रमाण नय द्वारा उसका स्वरूप इस प्रकार दिखाया है कि जिससे उसको प्रतीति हो जाए। क्या करते हैं द्रव्यानुयोग में? द्रव्यानुयोग में आपा पर को भिन्न दिखाना है। किसको दिखाना है कजावत साहब?
आपा पर को भिन्न दिखाना है, ठीक है। अभी आपा पर को भिन्न, और वहां चरणान योग में क्या बताया था? वहां क्या बताया था? ये श्रावक धर्म है, वो ये मुनि धर्म है, वहां पापों से छुड़ाया था। और द्रव्यान योग में क्या बता रहे हैं? आपा पर को भिन्न बता रहे हैं, और अलग अलग एंगल से बताएंगे, नए से बताएंगे, प्रमाण से बताएंगे, युक्ति से बताएंगे, दृष्टांत से बताएंगे। कब तक बताएंगे जैन साहब? जब तक ये जीव मैं और मुझसे पर भिन्न ऐसा इसको प्रतीति यानी विश्वास न हो जाए, है ना, जब तक इसको भेद ज्ञान न हो जाए। ये द्रव्यान। तो साहब ऐसा क्यों कर रहे हो आप? ऐसा क्यों कर रहे हो? एक तरफ तो कह रहे हो कि भैया तुझे 6 काय के जीवों की बोले ना, हिंसा नहीं होनी चाहिए, विराधना नहीं होनी चाहिए। चरणान योग में तो ये कहेंगे है एक देश पालन करो, और आप तुरंत द्रव्यान योग में ये कहोगे कि तू भिन्न है और वो भिन्न है। ये क्या चक्कर है? तेरे जो ये भाव हुए ना, जीवों को बचाने के भाव, ये भाव है आश्रव बंध के, और तेरा जो स्वभाव है वो भिन्न है, ऐसा भेद करोगे। ये क्या चक्कर है? तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। फिर बात पकड़ में आई। द्रव्यान योग में क्या करेंगे भैया? आपा पर। आपा मतलब कौन सा? आपा मतलब मैं में क्या लेना? अपना त्रिकाली शुद्ध स्वभाव, और उसको छोड़कर बाकी सब पर। इस प्रकार से समझाएंगे द्रव्यान योग में, ठीक है। क्यों? कि इसको प्रतीति हो जाए। किसकी प्रतीति हो जाए? मैं और मुझसे भिन्न क्या है। अब जब मुझसे भिन्न यदि बात समझाएंगे द्रव्यान योग में, तो उसमें ये जो शुभ राग आएगा, शुभ राग जिसको चरणान योग में धर्म कहा था, अभी यहां द्रव्यान योग में ये कहेंगे कि ये आश्रव बंध है, ये तेरे भाव नहीं है। अरे बात कुछ समझ में आ रही है नहीं आ रही है क्या? जिस परिणाम को कहा था धर्म का परिणाम, कहां कहा था? चरणान योग में। कजावसा यहां द्रव्यान योग में कहा, क्या कहेंगे कि ये जो परिणाम क्या है? आश्रव बंध है, और तू इससे न्यारा है, तेरे में आश्रव बंध नहीं है, तू जीव है। ये आपा और उसको छोड़ के सब पा। अब सब ये क्यों कह रहे हो? काम तो वहीं से चल रहा था। ये बात यहां आपने क्यों भाई? वो पाप छोड़ के पुण्य में लग रहा था, फिर वो सुगति में गया, फिर लेकिन टोडरमल जी साहब कह रहे हैं ये चक्कर काटता रहे, ये चक्कर होते रहे, लेकिन जब तक इसको सच्चा तत्व ज्ञान नहीं होगा तब तक इसके जीवन में मोक्ष मार्ग परिणत नहीं होगा, यानी इसके जीवन में धर्म परिणत नहीं होगा। और जब भी इसको धर्म परिणमित होगा तो इसको सबसे पहले ये काम सीखना पड़ेगा। क्या काम सीखना पड़ेगा? मैं और मुझसे पर क्या है। तो कैसे सीखेगा? कि उसको द्रव्यान योग की जो बात कही है, किसने कही है? आचार्य महाराज ने कही है। उस बात पर विचार करना पड़ेगा, ठीक है। अब इस बात को यहां लिखा रहे, क्या कह रहे हैं? उसके अभ्यास से, किसके अभ्यास से? ऊपर जो है ना द्रव्यान योग के अभ्यास से क्या होता है? अनादि अज्ञानता दूर होती है। क्या बात कर रहे हो कजाव साहब? चरणान योग के अभ्यास से अनादि अज्ञानता दूर नहीं होती, और यहां लिख दिया कि इससे अनादि अज्ञानता दूर होती है। क्यों? कि अज्ञानता तो यहां विद्यमान थी। किसमें? वह पाप से निवृत्त हो गया था, पुण्य के कार्य में लगा था, जिसको आचार्य महाराज ने उपचार से धर्म भी कहा था। ऐसा करते हुए भी उसकी अज्ञानता बरकरार थी। क्यों बरकरार थी? कि इस क्रिया को वो धर्म मान के बैठा हुआ था, उसको अपना और पर का भेद विज्ञान नहीं था। तो अब द्रव्यान योग से क्या समझाते हैं उसको? कि भाई कि तू और तुझसे भिन्न, ये जो है ना क्या भाव, मंद कसाय के भाव है ना, ये जो दयादान पूजा व्रत के परिणाम है, ये क्या है? ये आश्रव है और तू जीव है। ऐसा कह के क्या कर, जब ऐसा कहेंगे तो क्या होगा? उसके अभ्यास से। किसके अभ्यास से? अरे किसके अभ्यास से? हाँ, ये जो 7 तत्व 6 द्रव्य, इसमें जो है ना, उससे क्या होगा? अनादि अज्ञानता दूर होती है। और फिर क्या होता? अन्य मत कल्पित, अन्य मत है ना जो झूठे वो कल्पित है। देखो मैं बताता हूं, सभी धर्मों में पाप से छुड़ाया है? अभी चरणान योग के आधार से चलोगे तो आपको लगेगा कि हम में और श्वेतांबर में क्या अंतर है?
क्या अंतर है? वो भी पाप से छुड़ाते हैं, और हम में और दूसरे संप्रदाय में क्या अंतर है? तो वो भी पाप से ही छुड़ाते हैं और हम भी, तो फिर अंतर नहीं है क्या कुछ है? अरे जमीन आसमान का अंतर है, वो ग्रहित मिथ्यात्व का पक्ष है? खूब लोग ऐसा अपनी मर्जी से मिलान कर देते हैं, देखो हाँ वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, वो भाई पाप। ये मुद्दा ये है, चरणान्योग की शैली और द्रव्यान्योग की शैली दोनों में अंतर है। आई बात समझ में? तो द्रव्यान्योग से क्या दृढ़ होता है कि हमारा जो दिगंबर जैन धर्म है वो किस प्रकार श्रेष्ठ है, किस प्रकार की चर्चा कही गई है यहाँ 6 द्रव्य 7 तत्व में, इसके आधार से अन्य जो मत है वो कल्पित है, झूठे लगते हैं, ठीक है? और वो कैसे पढ़ेंगे? जब आप इसका अभ्यास करोगे तब आपकी ये सिद्धांत दृढ़ होगा। देखो क्या कहते हैं, अन्य मत कल्पित तत्वाधिक झूठे भाषित हो और तब जिन मत की प्रतीति हो तो उसके भावों को पहचानने का अभ्यास रखे तो शीघ्र ही तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो। तो साहब पढ़ लेने से काम हो जाएगा क्या? साहब द्रव्यान्योग को पढ़ लेने से काम हो जाएगा? नहीं नहीं, उसके भावों को पहचानने का अभ्यास रखे। बोलता तो है कि पुण्य भाव मुझसे भिन्न है, दयादान का परिणाम मुझसे भिन्न है, लेकिन अंदर में पहचानने का रखता है अभ्यास कि तू कौन है और ये भाव कैसे है, आश्रव बंद। आई बात समझ में? ये मुद्दे वाली बात है, ठीक है साहब? तो अब ये तो अपन ने थोड़ा थोड़ा इसका हिट, अब आप आगे आ जाओ। क्या है? चरणान्योग की अपन ने अभी प्रयोजन पूर्ण, अब विधान कि चरणान्योग में कथन कैसे करते हैं, है ना? अभी ये तो बहुत सुंदर अधिकार है, अभी अपन इसकी चर्चा जब क्रम में आएंगे तब करेंगे। पेज नंबर 292, 292, 277 मिल गया भैया? चलो मैं पढ़ता हूं फटाफट, है ना? चरणान्योग में जिस प्रकार जीवों के अपनी बुद्धि गोचर धर्म का आचरण हो वैसा उपदेश दिया। किसमें सुशील भैया? चरणान्योग में। इससे जैसा इसके समझ में आए, देखो भाई इसमें जीव है, देखो ये दिख रहा है, आप इसकी रक्षा करो, ऐसा उपदेश दिया। वहां धर्म तो निश्चय रूप मोक्ष मार्ग है, वही है। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? धर्म कैसा है? निश्चय रूप जो मोक्ष मार्ग है वही धर्म है ना? उसके साधनाधिक उपचार से धर्म की है। और चरणान्योग में जो बात कही गई है वो कैसे कही गई है? उपचार से कही गई है कि दया दान पूजा व्रत के परिणाम उसको धर्म कैसे कहे गए? उपचार से कहे गए। असल धर्म क्या है? वो तो निश्चय जो धर्म है वही धर्म है। अभी देखना, इसीलिए व्यवहार नय की प्रधानता से नाना प्रकार उपचार धर्म के भेदाधिक का इसमें निरूपण किया जाता है, क्योंकि निश्चय धर्म में तो कुछ ग्रहण त्याग का विकल्प नहीं है और इसके निचली अवस्था में विकल्प छूटता नहीं है। बात पकड़ में आ गई आपको? क्या क्या पंक्ति लिखी पंडित साहब ने कि असली धर्म तो क्या है? निश्चय है, जहां विकल्प नहीं, निर्विकल्प अपनी आत्मा में जमना, वही धर्म है। अब ये तो जब तक वहां तक नहीं पहुंचेगा तो निचली भूमिका में विकल्प आएंगे। अब आपके पास विकल्प है तो पूछेंगे कि साहब क्या करना? क्या बोलोगे? निर्विकल्प रहना। अरे वो निर्विकल्प नहीं, अब विकल्प आ रहे, क्या करें? निचली भूमिका है, स्थिर नहीं हो पा रहे। असली धर्म तो वही है, स्थिर होना। तो अब क्या करना? तो बोलते हैं भाई पापों से दूर रहना। तो साहब ये क्या है कि ये उपचार से धर्म है। तू पापों से दूर रहेगा तो फिर यहां रहकर तू अपने स्वरूप की लीनता की प्रयास करेगा तो हो सकता है, और तू पापों में चला जाएगा तो नहीं होगा। बस इतना सा एंगल है, लेकिन वो धर्म है ऐसा नहीं कहा आचार्य ने, है ना? ये क्या क्या बात कही? देखो फिर से पढ़ते हैं। क्योंकि निश्चय धर्म में तो कुछ ग्रहण त्याग का विकल्प नहीं है और इसके निचली अवस्था में, निचली अवस्था में कौन सी निचली अवस्था में? निचली अवस्था में मतलब कौन सी? स्वरूप लीनता नहीं रहती उससे नीचे की सब अवस्था में, चाहे वो मुनि क्यों नहीं हो, चाहे वो गृहस्थ अनुवृत्ति क्यों नहीं हो, चाहे उसके निचली भूमिका में, सब में क्या रहते हैं? विकल्प खड़े रहते हैं। ठीक है? अब जब विकल्प खड़े रहते हैं, मैं मुनिराज की बात करता हूं। मुनिराज को ये कहा कि भाई शुद्ध उपयोग धर्म है, ओके। अब स्वरूप लीनता, अब अंतर्मुहूर्त में अंदर लीन हुए वहां तक तो ठीक, और जब उपयोग बाहर में आए तब क्या करना? अब ये तो बताओ महाराज, तो पहले लगाओ, अभी नहीं लगे
तो क्या करना, तो इसमें लगाने का प्रयास करो। तो क्या इसके साधन क्या हैं? तो कहते हैं आप स्तुति करो, वंदना करो, प्रायश्चित करो, आलोचना करो, सामायिक करो, है। तो अब कहा कहीं के लिए था, कहा कोई निश्चय धर्म के लिए। अब ये सामायिक कोई धर्म मान के बैठ गया, इसके आगे पहुंचा ही नहीं। आई बात समझ में? आ क्या बात पकड़ में आ रही है आपको? हाँ जी या ना जी? बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही? तो साधन थे, अब इसी को धर्म मान के बैठ गया तो ये मामला यहाँ अटक गया। अभी तो देखो, अभी और आगे चलते हैं। मैं इसकी चर्चा जब क्रम में आएंगे तब मैं आपको विस्तार से करूंगा। आ गया। उपदेश दो प्रकार से दिया जाता है, पेज नंबर 293। क्या कह जाओ साहब? चरणान्योग का उपदेश दो प्रकार से दिया जाता है, ठीक है। एक तो व्यवहार ही का उपदेश देते, मात्र व्यवहार की बात करते हैं, और एक निश्चय सहित व्यवहार की बात करते हैं। चरणान्योग का उपदेश किस प्रकार से दिया जाता है? दो प्रकार से दिया जाता है। एक तो मात्र व्यवहार की बात करते हैं और एक निश्चय सहित व्यवहार की बात करते। उसी से आगे वाला पैराग्राफ। तो साहब अभी आपने दो बंटवारा क्यों कर दिया चरणान्योग का? है किसको कौन सा उपदेश देना, किसको कौन सा उपदेश देना? अभी डॉक्टर के पास जाओगे तो उसके पास 5-7 तरह की एंटीबायोटिक है, तो आप किसको ये लिखी, उसको क्यों लिखी? जब एंटीबायोटिक ही है तो एक ही एंटीबायोटिक सबको दे दो, है? नहीं होता ऐसा, है? तो वो क्या देखता है? पेशेंट देखता है ना, पेशेंट की पात्रता देखता है, उसकी शरीर की ताकत देखता है, उसकी क्या है, अभी रोग की कितनी स्थिति भयावह है, उसके आधार से वो सिलेक्ट करता है। उससे पूछोगे कि एंटीबायोटिक का क्या काम है? साहब ये तो रोग निरोधक है, रोग के प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाती है, तो फिर तो सबको दे दो। तो अब यहाँ आचार्य महाराज क्या है कि दो तरह के उपदेश देते चरणान्योग में। हो, अभी चरणान्योग का ही विधान चल रहा है, अभी द्रव्यान्योग की बात नहीं। देखो पढ़ते हैं क्या, वहां जिन जीवों के निश्चय का ज्ञान नहीं है, क्या ऐसे जीव हैं जो पाप में लगे हुए हैं और अभी निश्चय क्या बात कहे, शुद्ध बुद्ध भगवान आत्मा उसकी बात समझे नहीं, किसको कहते हैं स्वरूप लीनता, उससे समझे नहीं। अब ऐसे जीव को उपदेश देते हैं, वह उपदेश देने पर भी नहीं होता दिखाई देता। क्या बात कही? क्या है? डॉक्टर साहब नहीं बोलते आप घर ले जाओ इनको, पेशेंट को, और आप धर्म का सुनाओ। क्यों, आपके पास दवाएं नहीं है क्या? आपके पास क्या दवाएं नहीं है क्या? क्या क्या कहेंगे वो कि अब इनकी शरीर में दवाएं को झेलने की ताकत नहीं है, तो अब ले जाओ आप घर। अब तो क्या है कि अब ये जितनी हमको ट्रायल करनी थी वो हमने कर ली, ठीक है। तो आचार्य महाराज भी क्या है कि ऐसा जीव देखते हैं कि जिनको निश्चय का ज्ञान नहीं है, और जिनको क्या कहा है कि उपदेश देने पर भी निश्चय का ज्ञान उसको समझ में नहीं आएगा, ऐसे जीव को क्या करना? कह साहब क्या करना है? अभी ये सब झगड़ा मिट जाए, ये तो क्या बड़ी सभा में प्रवचन करने का है, ये 8वां अधिकार, झगड़ा मिट जाए, झगड़ा जो लोगों को गुमराह करते हैं ना, गुमराह। अभी क्या किसको व्यवहार का उपदेश दिया आचार्य महाराज ने? पहली कंडीशन क्या है कि जिसको निश्चय का ज्ञान नहीं और उपदेश देने पर भी ज्ञान होता दिखाई नहीं देवे, ऐसे जीव को क्या कहते हैं कि भाई उसको कि पाप छोड़ के जैसे तैसे धर्म के सन्मुख लगेगा तो थोड़ा बहुत पुण्य बंधेगा, तो अगले भाव में इसको इस प्रकार के निमित्त मिल जाएंगे, और वहां फिर यदि ये चाहेगा निश्चय का उपदेश ग्रहण करना और लग जाए तो इसका काम हो जाएगा। ये है एक एंगल। आई बात समझ में? क्या एंगल है? कयाल साहब एंगल समझ में आया आपको? आपको क्यों गुरुदेव श्री की महिमा क्यों आती है मेरे को, मैं आपको बताऊं क्या? उन्होंने निकाल के दे दिया है हमको, हमारा माल बता दिया है। आपको मालूम नहीं उन्होंने क्या काम किया है, क्योंकि जब अभी मैं जितनी बार मुंह से बोलूंगा तो आपको लगेगा कि पंच संप्रदाय से, लेकिन जितना समीप उनके पास जाकर उनने जो बात खोजी है, अब जब उस एंगल से देखोगे तब आपको आनंद आएगा कि उन्होंने क्या रहस्य निकाला, क्या रहस्य निकाला, क्या रहस्य। नहीं तो आपको लगेगा ये संप्रदाय, इनके पिताजी भी ऐसे, इनके नाना जी भी ऐसे। ऐसा नहीं है। आप उनके समीप जाओ, उन्होंने क्या खोज करी है जिनागम की और उन्होंने क्या चीज दी है, जब आपको मालूम पड़ेगी। बाकी तो क्या है, बाकी तो ऐसे पंथ बुद्धि चलती है, सबने अपने अपने बाड़े बांध रखे। क्या काम किया उन्होंने? केदार साहब देखो पढ़ते हैं अपन, समय भी हो गया है। एक वैसा बोल रहे हैं आप 1 घंटा लो, जब धार तेज होती है, लोहा गर्म होता है, चोट मारने का टाइम आता है,
और आप इधर कांटा बंद हो जाता है। अब मेरी भी मजबूरी ये है कि आप लोगों के घड़ी देख के तो फिर किसी को रसोई याद आ जाए, किसी को दुकान याद आ जाए, तो अब या तो आप लोहा गरम घर से करके लाओ तो हम सीधा यहाँ पे घड़ मारें, वो काम करते हो तो ऐसा करो, और नहीं है तो फिर वो ऐसे ही होगा, गरम करेंगे या फिर घर ले जाके आप चोट मारो। दो ऑप्शन हो सकते हैं गजावत साहब, क्या या तो आप गरम करके लाओ तो यहाँ हम चोट दें, या यहाँ से गरम करके जाओ तो घर जाके आप क्या करें, चोट मारो। अब ये दोनों काम तो नहीं हो रहे अपने से, नहीं हो रहे नहीं है? चलें अभी 2-3 मिनट है। देखो बहुत सुंदर बात कही इस पैराग्राफ में, कल इसके मैं थोड़ा जल्दी जल्दी ले रहा हूं, जब ये क्रम में आएगा जब मैं इसकी चर्चा करूंगा। वहां जिन जीवों के निश्चय का ज्ञान नहीं है वह उपदेश देने पर भी नहीं होता दिखाई देता, ऐसे मिथ्यादृष्टि जीव। कैसे मिथ्यादृष्टि जीव छाटे उन्होंने है? जिनको निश्चय का ज्ञान नहीं और उपदेश देने पर भी होता नहीं दिखाई दे, ऐसे निकृष्ट मिथ्यादृष्टि जीव। उनको क्या करते हैं कि कुछ धर्म सन्मुख हो जावे, कि पाप छोड़कर थोड़ा धर्म में आ जावे, इसलिए उनको कहते हैं तुम मंदिर चला जाया कर भाई, नहीं तो तू रोज नहीं जा सकता है तो 8 दिन में एक बार जाया कर, अष्टमी में जाया कर। तो आप उसको मत पकड़ लेना, वो अष्टमी में मैं मंदिर जाता हूँ मेरा काम हो गया। भाई साहब वो कोई ऑपरेशन किसी दूसरे के लिए। आई बात समझ में है? बात पकड़ में आई आपको क्या? ऐसे मिथ्यादृष्टि जीव कुछ धर्म सन्मुख होने पर उन्हें व्यवहार ही का उपदेश देते हैं। किनको व्यवहार का उपदेश देते हैं गजाव साहब? जो मिथ्यादृष्टि है, मिथ्यादृष्टि। और कैसे मिथ्यादृष्टि है? जिनको निश्चय का उपदेश देंगे तो वो ग्रहण नहीं कर पाएगा, अभी उसकी पात्रता जगी नहीं है, अभी हल्ला करने लग जाएगा, वो या धर्म से विमुख हो जाएगा। उसको इसलिए कहते हैं भैया तू ऐसा ही कर, मंदिर आ, तू तो माला ही गिन, अरे तू अब रात में मत खा, उसको ऐसा कह के जैसे तैसे वो धर्म में आ जाए। अब जिनकी पात्रता है, पात्रता मतलब ये तो मिथ्यादृष्टि या है सम्यक दृष्टि। मिथ्यादृष्टि में क्या लिया, यहां देखना कितने सुंदर शब्द लिया। कौन सा मिथ्यादृष्टि? सम्यक के सन्मुख मिथ्यादृष्टि, कि अगर अभी उसको बात कहेंगे और ये विचार करेगा तो वो विचार करके निर्णय करेगा तो सम्यक दर्शन लेने की पात्रता रखता है, ऐसा मिथ्यादृष्टि। उसको निश्चय का उपदेश देते हैं, बाकी तो को उपदेश देते ही नहीं है। बाकी को तो भाई पाप छोड़ के पुण्य में लग जा, पाप छोड़ के पुण्य में लग जा, यही धर्म है, तो वो वहां लग जाता है। अभी मैं 3 पंक्ति फटाफट पढ़ देता हूं, कल इसकी चर्चा करूंगा। तथा जिन जीवों को निश्चय व्यवहार का ज्ञान है वह उपदेश देने पर उनका ज्ञान होता दिखाई देता है, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव वह सम्यक सन्मुख मिथ्यादृष्टि जीव को। अब आप बताओ आपकी कैटेगरी कौन सी है, यहां क्या चर्चा करें? अब मुद्दे वाली बात तो ये है, क्योंकि आपको कैटेगरी डिसाइड करनी पड़ेगी, नहीं तो बहुत बार आपको लफड़ ऐसा कंफ्यूज, अरे ये तो एक तरफ की बात करते हैं, एक तरफ की बात करते हैं। ये अपन इसकी कल चर्चा, विशेष चर्चा अपन कल करेंगे। तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। माता में भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस कर्म के रेले में, कोई नहीं मेरा है तुम धीर बंधा देना। इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। जीवन के चौराहे
पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं, मैं सोच रहा मन से, पथ भूल गया हूँ मैं, तुम राह बता देना। इतनी सी विनय तुझसे, चरणों में जगह देना। लाखों को उबारा है, मुझको भी उबारो तुम, मझधार में है नैया, उसको भी तिरा दो तुम, मझधार में अटका हूँ, मुझे पार लगा देना। इतनी सी विनय तुझसे, चरणों में जगह देना। माता तू दया करके, कर्मों से छुड़ा देना। इतनी सी विनय तुझसे, चरणों में जगह देना। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।